रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए पंजाबी बटर चिकन की रेसिपी लेकर आई हूँ। यूँ तो मैं आपको पहले भी रेसिपी सिखा चुकी हूँ, लेकिन ये थोड़ी सा मुनफरद स्टाइल में बहुत ज़बरदस्त है, टेस्टी है। ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी पसंद आए सब्सक्राइब करें, बराबर में दी गई बेल को क्लिक कीजिए ताकि हर नई रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाए। अब आते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ मैंने चिकन लिए 1 kg और ये मैंने हड्डियों वाली ही लिए। अगर आप चाहें तो बोनलेस चिकन में भी इसको बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको इसी तरह बना रही हूँ कि पीस छोटे कर लिएगा। लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा 2 टेबल स्पून, लाल मिर्चों का पाउडर 1.5 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 2 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून फुल भर के, दही जाएगा 1 कप। अच्छी तरह से करेंगे इसको मिक्स, एक एक जो बोटी है उसमें अच्छे से मसाला लग जाए बहुत अच्छी तरह से। उसके बाद 2 घंटे के लिए इसको रेस्ट पे देंगे, फ्रिज में रख देंगे। फिर एक पैन में हमने 2 घंटे के बाद 2 टेबल स्पून के जितना पैन में ऑयल डाला, अच्छे से गर्म कर लेंगे पहले। बहुत अच्छी तरह से ऑयल गर्म हो जाए, फिर उसके बाद इसमें हमने एक एक पीस करके इसको फ्राई करना है। फ्राई होते हुए थोड़ा टाइम हो जाए, जब कलर चेंज हो जाए, अच्छा गोल्डन पे आ जाए, फिर हम इसको टर्न कर देंगे। बस सारे पीसों को टर्न करा, ड्राई हो गई, फिर हमने इसको निकाल लेना है। देखें अच्छा सा गोल्डन सा जो है वो कलर आ जाएगा, फिर ही हम इसको निकालेंगे। बस ये देखें सारे पीसेस जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। बस अब आते हैं हम इसके मसाले की तरफ। तो एक पैन में हमने तकरीबन 1/4 कप के बराबर ऑयल लिया, फिर इसमें 100 ग्राम हमने मक्खन डाल दिया। मक्खन को करेंगे सॉफ्ट। उसके बाद हमने 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा डाला, हल्का सा ज़ीरे को पका लेंगे। 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, फिर उसका पेस्ट बना लिया, और प्याज का पेस्ट जो है बिना पानी के ही चाहिए। तो इसको हमने 4 से 5 मिनट फ्राई करना है। 4 से 5 मिनट में ऑयल सेपरेट हो जाएगा। फिर उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे 2 टीस्पून। इसको भी हमने 1 मिनट तक दरमियानी आंच पे फ्राई करना है। फिर चीनी जाएगी 1 टीस्पून और नमक जाएगा 1 टीस्पून। कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर जाएगा 1 टीस्पून, इससे कलर अच्छा आ जाएगा। और फिर लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा 1 टीस्पून, एक जायके के लिए, एक कलर के लिए। फिर टमाटर लिए थे 2 मीडियम साइज़ के, इसका भी हमने पेस्ट बना लिया। फिर टमाटो प्यूरी भी 2 टेबल स्पून, ये बाज़ार वाली है, 2 टेबल स्पून टमाटो प्यूरी भी डाल दें। और इससे और कश्मीरी मिर्च से कलर बहुत अच्छा आएगा, ऑयल बहुत अच्छी तरह से सेपरेट हो जाएगा। इसको करेंगे थोड़ा सा हम फ्राई। फिर उसके बाद इसमें पानी डाल देंगे तकरीबन 1 कप के बराबर। 1 मिनट हमने फ्राई करने के बाद तमाम मसालों को, फिर हमने इसमें पानी डाला। पानी डाल के हमने चिकन के पीस जो हमने फ्राई करे थे वो डालने के बाद अच्छी तरह से सब चीज़ों को करेंगे मिक्स, और ढक के हमने चिकन के गल जाने तक कुक करना है, और ऑयल सेपरेट। तो ये देखें चिकन भी गल चुकी है, ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। अब यहाँ पर हमने आधा कप जो है वो दूध लिया, और उसमें हमने कॉर्नफ्लोर डाला है तकरीबन 2 टेबल स्पून के जितना। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे, कोई लम्स ना रहे, इतना मिक्स करें। फिर उसके बाद ये दूध जो है हम इसके अंदर डाल देंगे, और फिर कसूरी मेथी डालेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून। अच्छी तरह से चमचा चला देंगे, स्लो आंच पे इसको कुक होने के लिए रख देंगे। थोड़ी सी देर इसको पकाएंगे, 1-2 मिनट, बिल्कुल हल्की आंच पे। 2 मिनट गुजर चुके हैं, ऑयल अच्छे से सेपरेट हो चुका है। क्रीम डालेंगे, 3 से 4 टेबल स्पून क्रीम डाली। अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। फिर उसमें दूध डाल देंगे आधा कप, क्योंकि अगर आपको कभी आप इसको ढक के रख दें और ये ठंडा हो जाए तो ये गाढ़ा हो जाएगा। तो जब गाढ़ा हो जाए उसके बाद भी आपने दूध ही डालना है, इसमें आपने पानी हरगिज़ नहीं डालना है। अच्छी तरह से दूध को मिक्स करके 5 मिनट इसको हल्की आंच पे कुक होने देंगे। 5 मिनट के बाद हम करेंगे इसको डिश आउट। मज़ेदार सी रेसिपी रेडी है, ज़रूर इसको पराठों के साथ ट्राई करें, बहुत मज़ा आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।